हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो इंग्लिश सब्जेक्ट से स्टूडेंट तैयारी करके हैं उनके लिए, ठीक है, कि कहाँ से हमें इंग्लिश की तैयारी करनी है और ग्रामर कहाँ से तैयार करना है, लिटरेचर कहाँ से तैयार करना है, टीचिंग मेथड हमको कैसे पढ़ने हैं और साथ के साथ बात करेंगे कि ऑनलाइन कहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं ताकि हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे, ये मानकर आप चलिए, और 6 महीने ही मानकर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, क्योंकि 6 महीने हैं आपके पास। आपको फर्स्ट पेपर भी तैयार करना है, आपको सेकंड पेपर भी तैयार करना है, और आपको पता है यहाँ भी हमें ग्रामर भी तैयार करनी है, लिटरेचर भी तैयार करना है। ग्रामर हो सकता है ज्यादातर बच्चों की ठीक ठाक हो, लेकिन लिटरेचर बहुत कम बच्चों का मतलब सही रह पाता है। मेरा भी स्टार्टिंग में यही हाल था जब मैंने स्टार्टिंग की थी। ग्रामर तो मेरा पहले से तैयार था, क्योंकि ग्रामर तो हम पढ़ते हैं और हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं उन्हें भी हम ग्रामर पढ़ा देते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को हम लिटरेचर थोड़ी ना पढ़ाते हैं, वो तो हम खुद ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग में मैंने बुक ली थी लिटरेचर की, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी और मैंने उठाकर रख दी थी कि अब मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे नहीं पढ़नी। लेकिन फिर मैंने सोचा क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी। यदि हमारा कोई ऐसा टॉपिक है जो हमें खुद समझ नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। पहले मैंने ऑनलाइन बहुत कोशिश करी कि ऑनलाइन में पढ़ो, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब ना तो टीचर आपको मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने वाले मिलेंगे भी, तो ऐसा होता है ना कि हर टीचर का हमें समझ में नहीं आता। हर टीचर का अपना पढ़ाने का पर्टिकुलर तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। अब वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको किसका तरीका पसंद आ रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर मैंने सोचा क्योंकि मुझे क्या है, ज्यादातर सेल्फ स्टडी करने में अच्छा लगता है। जब तक स्टडी नहीं करती हूँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, यानी कि मुझे मतलब बुक से पढ़ना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने 1 महीने बाद उठाई, 1 महीने बाद से स्टार्टिंग करी थी। लेकिन आज जब इतने मतलब टाइम हो गया है तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारा लिटरेचर बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है, बल्कि मुजबानी तैयार हो सकता है यदि हम डेली, है ना, कंटिन्यूटी मेंटेन करके हम डेली पढ़ाई करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ग्रामर के लिए कि ग्रामर के लिए हमें क्या पढ़ना है। देखिए, यदि हमारे ग्रामर का जो बेसिक पोर्शन होता है, यदि हमारा वो तैयार नहीं है तो फिर हम जो क्वेश्चन है वो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपना बेसिक तैयार करना है। उसके लिए सबसे अच्छी और ऑथेंटिक बुक है वॉरेन मार्टिन की, मेरे पास भी है, देखिए ना। बस यदि आप इस बुक को, मैंने यहाँ पे हिंदी हिंदी इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो ये है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की है वो सीबीएसई बोर्ड से नहीं की है, ठीक है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश की ली है। और इसमें खाली आपको इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा। और यदि आप इसकी हर एक एक्सरसाइज को कर लेते, मुझे नहीं लगता फिर आपको ग्रामर में कहीं प्रॉब्लम आएगी। जो भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जैसे कि आरपीएससी का एग्जाम देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बुक से डायरेक्ट उठे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। ये उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है ग्रामर की, वो देख के पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में मतलब पूछा गया है पहले, ठीक है। तो इस बुक को आपको अच्छे से तैयार, आप ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 एक्सरसाइज आप इसकी करेंगे, मैं भी करती हूँ, ठीक है। 2 से 3 एक्सरसाइज आप दिन की करेंगे। देखिए, आज से एक आप भी टारगेट लीजिए कि आपको पर डे इतनी पढ़ाई करनी है सेकंड पेपर के लिए। 2 से 3, अगर आप 3 एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो 2 एक्सरसाइज आप डेली इसकी कीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप इससे करेंगे, उसके बाद हमें चाहिए प्रैक्टिस करने के। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको उसमें भी मिल जाएंगे। फिर है हमारे पास ये डॉक्टर अशोक शर्मा सर की बुक, है ना, विनर ग्रामर, बहुत अच्छी बुक है और 6000 प्लस इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको लगभग 300 350 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता इस बुक से पढ़ाई करने के बाद जब आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा 100%, ठीक है। यदि आप जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, इन बुक को प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, ठीक है, मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, बाकी तो किस्मत की बात है ना, कि क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा हो, क्या पता आपका सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में होना हो, ठीक है।
पर हमें क्या है, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए और हमें जो है मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, कि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लिटरेचर। देखिए, लिटरेचर के लिए आप चाहे कोई भी बुक लेंगे ना, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हो। ठीक है, हर स्टूडेंट को यही लगता है, मुझे स्टार्टिंग में ये लगता कि मैं स्टार्टिंग में मुझे भी ये लगा था कि मैं कैसे कवर करूंगी, क्योंकि पहले तो लिटरेचर कभी बीए में पढ़ी थी, तब तो इतना ध्यान दिया नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं देता है, क्योंकि उस टाइम पे तो बस पता नहीं कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और तो उसके बाद आपको क्या करना है, चाहे आपको समझ आए या ना आए, आपको पर डे, है ना, जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में सबसे पहले आप अपने लिटरेचर को उठाइएगा। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई मैंने बुक पढ़ी है तो यही पढ़ी है, लिटरेचर। इसकी हालत आप देख सकते हैं। ठीक है, हर पेज आपको इसका कलरफुल हुआ मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, पर डे आपको इसमें से एक टॉपिक पढ़ना है, कम से कम एक। अगर आपके पास समय है तो आप हर यूनिट का एक टॉपिक पढ़िए, जैसे कि जिसमें पीरियड दिए हुए हैं, जैसे न्यू क्लासिकल एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है, रेनेसांस है, जो भी इस हमारे सिलेबस में, पर डे एक पढ़िए। ठीक है, उसके पीवाईक्यू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो इस बुक में दी हुई है, काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक राइटर पढ़िए, जैसे कि आज आपने तरुदत्त पढ़ा है तो कल आप सरोजिनी नायडू पढ़ लीजिए, एक एक करके। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 3-4 पढ़ेंगे, है ना, 3-4 पढ़ने की जरूरत है, पर डे एक भी पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि टाइम है, 6 महीने हमारे पास। ठीक है, तो दो दो चीज आपकी कवर हो रही है। एक तो जैसे कि आप आज आपने पढ़ा मॉडर्न एज, ठीक है, साथ में आपने पढ़ लिया रविंद्रनाथ टैगोर, आज खत्म, आज ही खत्म कर देना। उसके बाद नेक्स्ट जब आप कल पढ़ेंगे तो कल आपको कुछ और पढ़ना है। ठीक है, कुछ और पढ़ेंगे। क्या करना है, आपको जो हमारी लिटरेरी टर्म दी हुई है, जैसे कि ओड है, लिरिक है, एलिजी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसमें से भी आपको एक पढ़ना है। जैसे कि आज आप सोनेट पढ़ लीजिए, कल आप ओड पढ़ लीजिए, एलिजी पढ़ लीजिए। ठीक है, और उनके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको याद करने हैं। और ध्यान रखना है, जब हम लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे जो एग्जाम्पल आते हैं ना, वो हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इससे। अब मुझे नहीं लगता इससे बाहर हमें कुछ पढ़ने की जरूरत है। जो भी हमारा भी एग्जाम हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग का, ठीक है, इंग्लिश का, तो काफी सारे क्वेश्चन इस बुक से लग रहे थे। और यदि कोई बुक हमारा 40 या 50 क्वेश्चन हमारे किसी बुक से आ रहे हैं, है ना, कवर कर रही है, तो मुझे लगता है वो हमारे लिए अच्छी बुक है। हमें फिर अपना जो कंटेंट है उसे रखना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे कि एक कमेंट आया था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं किसी भी बुक से, तो किसी भी बुक से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगते। ठीक है, लेकिन इतना तो हो जाता है कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा 4-5 बुक नहीं पढ़ सकता, ना आप पढ़ सकते हो ना मैं पढ़ सकती हूँ। तो हमें क्या करना, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। तो इस बुक से काफी सारे क्वेश्चन आए थे, आप चाहे तो मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो इंग्लिश का क्या बता है, अब बचे हैं हमारे प्रिंसिपल और जो अप्रोच और मेथड होते हैं, उसके लिए छुटकू सी बुक जो है होते, इसमें 600 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ में ही आपको जो भी हमारा टीचिंग मेथड है, जैसे कि डायरेक्ट मेथड है, CLT है, ठीक है, स्ट्रक्चर मेथड है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और साथ में PYQ भी। यदि हम इस बुक से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन गया है या फिर आने वाले टाइम में जाएगा। क्योंकि हम क्या है, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है इस बुक से नहीं आया। लेकिन जब हम PYQ देखते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तब पता लगता है कि ये क्वेश्चन तो उस बुक में भी था। ठीक है, देखिए 10-12 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में थोड़ा अलग ही होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है हर स्टूडेंट को वो क्वेश्चन आते हो। ठीक है, तो उन्हें देख के हमें घबराना नहीं चाहिए। और जो भी हमारे पास है फिलहाल पढ़ने के लिए, जिसके पास जो मैटर है, यदि उसमें से आपको लग रहा है कि 50% क्वेश्चन हमारे आए हैं, तो फिर आपको उसी बुक पे विश्वास करना चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए, फिर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।